वेलकम टू एडू वे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है और आज हम लोग जानते हैं पूरे रूल्स ऑफ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या होता है, आईयूपीएसी की नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है आईयूपीएसी और इसके जो है हम लोग ने नॉमेनक्लेचर का तरीका बताएंगे आज हम आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब दोस्तों ये आईयूपीएसी क्या होता है ये सीखते हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये दोस्तों एक संघ है जो कार्बन एंड कंपाउंड्स और जितने भी केमिस्ट्री से जुड़े, जो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से जुड़े जितने भी टॉपिक होते हैं उनकी ये रिपोर्ट देता है, उनसे ये अवगत कराता है। तो ये संस्था हमारे जो है नॉमेनक्लेचर भी करता है और हमें जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर याद करना होता है, जो कि बहुत कठिन होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कठिन तो नहीं होता, मैं इसको आसान बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको चीज़ याद रखनी है वो प्रीफिक्स। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है आपको वो है वर्ड रूट। तीसरी चीज़ है वो सफिक्स। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। प्रीफिक्स दोस्तों, प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स आपको नाम ही से आपको पता होगा, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो शब्द के पहले लगता है, प्रीफिक्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में प्रीफिक्स का क्या मतलब होगा? केमिस्ट्री में प्रीफिक्स का मतलब जैसे कंपाउंड्स पढ़े थे 10th में, आप पढ़ के आ रहे हो, क्लोरो, ब्रोरो, फ्लोरो, ये सब जो है जो आगे लगे रहते हैं, ये जो है हम लोग के क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सेकेंडरी, यहाँ 2 डिग्री लिखे दे रहा हूँ तो इसका मतलब होता है सेकेंडरी, यहाँ 1 डिग्री लिखे दे रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले आपने 2 डिग्री क्यों लिखा, मतलब सेकेंडरी क्यों लिखा? तो सेकेंडरी दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लो इसमें जो है आपके जो है जैसे फ्लोरो, ब्रोमो और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इसमें जो है होते हैं, ठीक है। और ये जो 1 डिग्री वाला है इसमें जो है जैसे आप आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको, साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये सारे जो है जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इसमें 1 डिग्री में होते हैं। तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ साइक्लो, बाईसाइक्लो और एटसेट्रा, ये सब जितने भी होते हैं ये 1 डिग्री में आते हैं। तो आपको ज़्यादातर कंपाउंड्स में फ्लोरो, ब्रोमो, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि और भी होते हैं। तो ये जो है फ्लोरो, ब्रोमो, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट जो है आपको 2 डिग्री में मिलेंगे और 1 डिग्री में कौन मिलेगा? साइक्लो और बाईसाइक्लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरा जो है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट जो है जो मेन चेन होती है उसका जो है नाम होता है, ठीक है। तो वर्ड रूट मतलब नेम ऑफ कार्बन या फिर मेन चेन का जो नाम होता है, नेम ऑफ मेन चेन। जैसे मेथ हो गया, एथ हो गया, जैसे कहते हैं मीथेन, तो इथेन, इथीन, मीथीन, तो ये सब जो है हमारे जो है ये क्या हो गया? नेम ऑफ मेन चेन, वर्ड रूट। समझ में आ रहा? फिर आ गया सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब आपको समझ में आ गया वो प्राइमरी, और 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी। 1 डिग्री में आपको याद रखना है, ये बताता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, डबल बॉन्ड में ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है। तो ये जो भी बताता है वो बताता है सफिक्स 1 डिग्री, यानी कि सफिक्स 1 डिग्री मतलब प्राइमरी सफिक्स। 2 डिग्री वाला जो बताता है 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप बताता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जांपल आपको अपने 10th में पढ़ा होगा, एल्डिहाइड हो गए, अल्कोहल हो गए, ईथर हो गए, ईस्टर हो गए। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं
फंक्शनल ग्रुप के बारे में कौन बताएगा? 2 डिग्री सफिक्स। तो ये कहानी थी IUPAC नॉमेनक्लेचर की। ये सबसे बेसिक जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैं आपको नोट लिखा के दे रहा हूँ जो बुक्स में लिखा रहता है कि आपको कैसे कैसे मतलब स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, ये प्राइमरी सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन से? फ्लोरो ब्रोमो वाले, यानी कि 1 डिग्री वाले, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे। फिर अगर कोई साइक्लो है, बाईसाइक्लो दिया हुआ है तो वो लगा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे साइक्लो, बाईसाइक्लो। फिर नेम ऑफ मेन चेन या वर्ड रूट, तो यहाँ वर्ड रूट लिख देंगे। वर्ड रूट में क्या आता है? मैथ हो गया, एथ हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे मैथ, एथ, है ना, ये सारे जो है जो वर्ड रूट में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सफिक्स पे आ जाएंगे। सफिक्स क्या आता है? फिर टाइप ऑफ सी कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो कि 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी सफिक्स बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या ऐड कर देंगे इसमें? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, हैलोजेंस हो गए, ये सारे जो है हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपको नोट बना के लिख लेना है। क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले ऐड होगा, फिर साइक्लो बाईसाइक्लो अगर है तो इसमें ऐड कर लेंगे, फिर वर्ड रूट, फिर टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो ये है एक IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का तरीका। ये सबसे बेसिक था। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ये रहा पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे एडुवे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।